अभी हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पर जिसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस को समझने के लिए पहले हमें ओम्स लॉ पर बात करनी पड़ेगी कि ओम्स लॉ ने क्या बोला था और करंट का फ्लो किसी कंडक्टर में कैसे होता है। हमें पता है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इसके दो एंड है, एक जे रहा एक जे रहा। अगर इस एंड को मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करता हूं, मान लो बैटरी के साथ अटैच किया, तो जहां पर पोटेंशियल इस दोनों एंड पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। अब उसी का रिलेशन हम बनाएंगे किसी कंडक्टर में कितना रेट ऑफ हीट का फ्लो होता है। तो पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की कंडक्टर को लेकर। मान लेते हैं एक आपका पास क्या है, ये कंडक्टर है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा। मैंने मान लिया इसका लेंथ कितना L है। इसको मैंने एक्सटर्नल सोर्स मान लो बैटरी के साथ अटैच किया। इसका पोटेंशियल कितना है, बैटरी का V। ये क्या होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव। अब सीध अगर देखा जाए ये वाला, इसको एंड पॉइंट बोल देते हैं, इसको एंड पॉइंट बोल देते हैं। इसको मैं ले लेता हूं A और इसको मैं बोल लेता हूं B एंड। A जो एंड है अगर देखा जाए सीधा किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ, जहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव V। ये वाला एंड किसके साथ है, नेगेटिव के साथ, और जहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव V। अब एक साइड पर पॉजिटिव है, एक साइड पर नेगेटिव, कहने का मतलब एक साइड पर हायर पोटेंशियल, दूसरी साइड लो पोटेंशियल, इसका मतलब करंट का फ्लो होगा। जैसे सेम एज हीट का फ्लो कैसे होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, सेम करंट का भी फ्लो कहां से होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब करंट का फ्लो इस तरफ होगा। अब ये कंडक्टर है, इसका कुछ लेंथ है, इसका मतलब इसके पास कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, जो टोटल पोटेंशियल आप दे रहे हो V, वो किसके इक्वल टू होगा, I इंटू आर। ये जो R क्या है, रेजिस्टेंस किसका, कंडक्टर का। अगर मैं I का कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, कहने का मतलब करंट, अगर करंट का फार्मूला बनाए तो करंट का फार्मूला क्या बनेगा, V बाय R। इसका मतलब I का मतलब क्या होगा, I का हम ऐसे ले सकते हैं डेल्टा V बाय R। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट का फ्लो होगा। ये बात समझ आई होगी आपको। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अगर देखा जाए रेजिस्टेंस तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का कितना लेंथ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसके एरिया के। अब इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L बाय A, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मैं रिमूव करूं इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बना R इक्वल टू रो L बाय A, ये जो रो होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जहां इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो आप रो लगा रहे हो कांस्टेंट, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसको हम जहां तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहां इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब 1 जो रो होता है, 1 रेजिस्टिविटी जहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होता है आपका सिग्मा के इक्वल। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी।
अब ये वैल्यू अगर जहां पर पुट करो, अगर ये वैल्यू रिलेशन में सीधा रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में अगर पुट करें तो क्या बनेगा, R इक्वल टू L बाय सिग्मा इंटू ए। ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आपने निकाला, ये सीधा करंट वाले फार्मूले में पुट किया है। ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया, ये सीधा फार्मूला जो आपने करंट का फार्मूला बनाया कहां से, ओम्स लॉ में, वहां पर पुट करते हैं। तो I का फार्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू डेल्टा V, R का फार्मूला क्या बना, L बाय सिग्मा इंटू ए। अब ये डेल्टा V को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इसको V1 और V2 ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो मैंने लिखा V1, जो पॉजिटिव वाला इसको मैंने किससे डिनोट किया, V1 से, और जो V नेगेटिव है इसको मैंने किसके साथ डिनोट किया, V2 से। तो ये V1 माइनस V2 ऐसे लिख सकते हैं। और ये सिग्मा, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये सिग्मा ए ऊपर चला जाएगा, और डेल्टा V को हम कैसे लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, नीचे क्या रह जाएगा आपका, L रह जाएगा। तो ये फार्मूला बना किसका, करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम करंट बोलते हैं, कितना रेट ऑफ करंट का जा रहा है। अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे हीट कंडक्शन के साथ। अगर मैं इसी कंडक्टर को कंसीडर किया जाए दोबारा, अब देखो दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, सेम कंडक्टर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, इसमें से हीट, रेट ऑफ हीट का फ्लो हो रहा है। अगर मान लो ये हॉट फेस हुआ और ये कोल्ड फेस हुआ, इसका मतलब इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 हाई टेम्परेचर और इसका T2 लो टेम्परेचर। हम जहां पर लिख भी देते हैं T1 क्या होगा, T2, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मान लेते हैं K है। अब रेट ऑफ हीट फ्लो, इसी यही सेम कंडक्टर है, इस पर अगर मान लेते हैं इसमें से अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम हीट का फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो Q, उसका फार्मूला क्या था, K कनेक्टिविटी, थर्मल कनेक्टिविटी, एरिया क्रॉस सेक्शन, डेल्टा T डिवाइडेड बाय dx, थिकनेस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q K A T1 T2 dx कितना है, L। यही बना। इसका मतलब क्या, आप दोनों को कंपेयर करके देखो। इसका मतलब जो काम करंट में ये कांस्टेंट का आ रहा था सिग्मा कनेक्टिविटी, वो काम हीट ट्रांसफर में कौन का आ रहा है, थर्मल कनेक्टिविटी। जो काम करंट वाले रिलेशन में एरिया का आ रहा था, वही काम हीट में कौन का आ रहा है, एरिया का आ रहा है, सेम का आ रहा है। यहां पर करंट का फ्लो क्यों हो रहा था, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और यहां पर क्यों हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हमें पता टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो होगा। और नीचे क्या है, जहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जहां पर भी आ रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ये वाली इक्वेशन को, Q T1 T2 L बाय K A, ये लिख सकते हैं। इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूं,
ये जो L बाय के है इसको हम क्या बोलते हैं, T1 T2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। बात समझ आई। अब देखो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बना था, अगर मैं कंपेयर करूं आर एल डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, अगर मैं हीट ट्रांसफर में ये के ए को एल के नीचे ले आऊं बात तो वही बनी, लेकिन इसको हम किस टर्म में लिखेंगे, रेजिस्टेंस के टर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब आर टी का थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, एल बाय के ए, ये फार्मूला बनेगा थर्मल रेजिस्टेंस का। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल होते हैं वो रेजिस्टेंस के को कंसीडर करके बनेंगे थर्मल रेजिस्टेंस को, तो याद रखना थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला एल बाय के ए होता है। और इसका कंपैरिजन किसके साथ हमने बनाया, ये फार्मूला करंट के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।